हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। ये वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 के वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जो हिस्ट्री सब्सिडी में रखे हैं। आज के वीडियो में पार्ट 2 हिस्ट्री सब्सिडी रेखा गेस्ट पेपर का, रेखा गेस्ट पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबका प्रैक्टिस करवाया जाएगा। पिछले वाले वीडियो में 1 से लेकर 150 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया हूं। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। 150 से आगे जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस इस वीडियो में कराया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 150 से आगे। ह्यूम ने मार्च 1883 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय के स्नातकों को पत्र लिखकर मातृभूमि की उन्नति हेतु प्रयत्न करने की अपील की थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय को। दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने दिसंबर 1884 में उस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का निर्णय लिया था जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी? इंडियन नेशनल यूनियन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, इंडियन नेशनल यूनियन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। किस चरण को राजनीतिक साधुतावाद का युग कहा जाता है? उदारवादी युग को। ऑप्शन सी हो जाएगा, उदारवादी युग। लाला लाजपत राय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। तो लाला लाजपत राय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य को खतरे से बचाना था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजी साम्राज्य को खतरे से बचाना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस युग को सुधार का युग कहा जाता है? उदारवादी युग को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी युग की विशेषता कौन सी नहीं थी? तो इसकी एक विशेषता नहीं थी जो कि क्रमिक सुधार में विश्वास। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, क्रमिक सुधार में विश्वास। उदारवादी युग की अवधि कब से कब तक है? उदारवादी युग की अवधि 1885 ईस्वी से 1905 तक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1885 से 1905। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरम दल और गरम दल कब विभाजित हुआ? 1907 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस 2 समुदाय में विभक्त हो गया, 2 भाग में, गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की एक एक कील होगी, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। केसरी के संपादक कौन थे? केसरी एक साप्ताहिक पत्र था जो इसका संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। उग्रवाद के उदय में किस शासक की नीति का महत्वपूर्ण योगदान था? लॉर्ड कर्जन का महत्वपूर्ण योगदान था। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? बंगाल का विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905 को। किस घटना को एनी बेसेंट ने कांग्रेस के इतिहास में सर्वाधिक शोकपूर्ण घटना कहा था? बंगभंग आंदोलन को। ऑप्शन बी हो जाएगा, बंगभंग। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन मुख्यतः था मध्यम वर्गीय का था। ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्यम वर्गीय। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति की स्थापना क्रांतिकारियों ने की थी। ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रांतिकारियों ने। किस शहर में जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंक कर उसकी हत्या का प्रयास खुदीराम बोस ने किया था? मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। स्वतंत्रता संग्राम के लिए फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के जो थे वो खुदीराम बोस थे। मात्र 19 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फांसी पर चढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकने वालों में भगत सिंह के अलावा कौन क्रांति 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकने वालों में भगत सिंह के अलावा कौन क्रांतिकारी था? तो भगत सिंह के अलावा बटुकेश्वर दत्त था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त।
भारतीय अशांति नामक पुस्तक का लेखक कौन था? भारतीय अशांति नामक पुस्तक का लेखक वैलेंटाइन सिरोल था। ऑप्शन ए हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल। वंदे मातरम का संपादक कौन था? वंदे मातरम ये भी एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका संपादक विपिन चंद्र पाल था। ऑप्शन ए हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई? खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दी गई। ऑप्शन ए हो जाएगा 11 अगस्त 1908 को। अबुल फजल किस बादशाह के दरबारी इतिहासकार थे? अबुल फजल अकबर के दरबारी इतिहासकार थे। ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर। अकबर के दरबार में अबुल फजल क्या थे? अकबर के दरबार में अबुल फजल इतिहासकार थे। अबुल फजल की रचनाएं हैं। अबुल फजल की जो रचनाएं हैं वो अकबरनामा जो अकबर की जीवनी है, और आईने अकबरी अकबर के साम्राज्य के बारे में आईने अकबरी में लिखा गया है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दोनों। अब्दुल कादिर बदायूनी किस सम्राट के समकालीन थे? तो ये भी अकबर के समकालीन थे। मुतखाब उत तवारिस किसकी रचना है? अब्दुल कादिर बदायूनी की रचना है। ऑप्शन ए हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। बर्नियर कहाँ का यात्री था? बर्नियर फ्रांस का यात्री था। ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रांस। बर्नियर किस बादशाह के समय आया था? बर्नियर शाहजहां के शासनकाल में आया था। किसने कहा संगीत मुबह है? किसने कहा संगीत जो है ये मुबह है? किसने कहा संगीत मुबह है? औरंगजेब ने कहा। ऑप्शन सी हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब सूफी संतों को आदर करता था। औरंगजेब जो है सूफी संतों को आदर करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक दृष्टिकोण से औरंगजेब था। धार्मिक दृष्टिकोण से औरंगजेब असहिष्णु था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा असहिष्णु। सार्वभौम सहिष्णुता किस बादशाह से संबंधित था? तो ये अकबर से संबंधित था। इबादत खाना की स्थापना किस बादशाह ने की थी? इबादत खाना की स्थापना अकबर ने की थी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा अकबर ने किया था। और इसके अलावा अकबर जो है आगरा के किले का भी निर्माण 1565 ईस्वी में कराया था। इरफान हबीब इतिहास के किस क्षेत्र से इतिहासकार थे? इरफान हबीब इतिहास के किस क्षेत्र से इतिहासकार थे? तो ये आर्थिक क्षेत्र से। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक। कानूनगो कौन था? कानूनगो राजस्व पदाधिकारी था। ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्व पदाधिकारी। क्या जमींदार शोषक थे? तो बिल्कुल हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। जमींदार खुद काश्तकारों से क्या वसूल करते थे? मालगुजारी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा मालगुजारी। भू राजस्व एकत्र करने के एवज में जो दिया जाता था वह क्या था? नानकर दिया जाता था। ऑप्शन बी हो जाएगा नानकर। मालिक कौन माना जाता था? मालिक जमींदार माना जाता था। ऑप्शन ए हो जाएगा जमींदार। कृषक शांतिवाद में कौन इतिहासकार विश्वास करते थे? इरफान हबीब। अगर किसी विशेष से प्राप्त मालगुजारी शाही खजाने में जमा होती थी तो उसे कहा जाता था, उसे क्या कहा जाता था? खालिसा कहा जाता था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा खालिसा। दोस्तों 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख लीजिएगा। अगर किसी क्षेत्र विशेष से प्राप्त मालगुजारी वेतन के तौर पर किसी अधिकारी को दिया जाता था तो वह कहा जाता था, वह जागीर कहा जाता था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा जागीर। जमींदारों पर अपना रौब रखने वाले थे। जमींदारों पर अपना रौब रखने वाले जमींदार थे और फौजदार थे, दोनों। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दोनों। जमीन पर जमींदारों का हक होता था, पुश्तैनी हक होता था। ऑप्शन सी हो जाएगा पुश्तैनी। किसके अनुसार जमींदारों को पुश्तैनी तौर पर प्राधिकारियों के लिए की गई सेवा एक रूप भर माना जा सकता है। इस सेवा के बदले जमींदारों को एक निश्चित रकम मिलती थी।
इरफान हबीब, ऑप्शन ए हो जाएगा इरफान हबीब के अनुसार। काश्तकार जमींदारों का क्या कहलाते थे? रैयत। काश्तकार जमींदारों का रैयत कहलाते थे। औरंगजेब के ज़माने में कर निर्धारित ही होते थे, तो औरंगजेब के ज़माने में कर जो निर्धारित होती थी जमींदार, ऑप्शन ए भी सही है। गांव और तालुकादार, ऑप्शन बी भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। कौन पहला बादशाह था जिसने मुगल साम्राज्य के राजाओं के बीच संबंध जोड़ने के महत्व को समझाया? अकबर, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा अकबर। मुगल बादशाह का जायदाद वाली प्रजा कौन कहलाता है? जमींदार, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा जमींदार। दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। मुगलों के स्वायत्तशासी राजाओं की रियासत किसे माना जाता है? वेतन जागीर को माना जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा वेतन जागीर। जमींदारी प्रथा की शुरुआत की थी? जमींदारी प्रथा की शुरुआत पूर्व से जारी है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। किस ग्रंथ में जमींदारों की जातियों के आधार पर प्रादेशिक प्रभावों पर उनका स्वामित्व दिखाया गया है? आईने अकबरी में, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आईने अकबरी। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। कृषि योग्य भूमि पर हर तरह से किस जमींदारों का स्वत्वाधिकार? कृषि योग्य भूमि पर हर तरह से किस जमींदारों का स्वत्वाधिकार होता था? प्राथमिक जमींदार का, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक जमींदार। 16वीं शताब्दी में जमींदारों के बैनामे क्या होते थे? जमींदारों के बैनामे विक्रय लेख होते थे, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा विक्रय लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, काश्तकारों से वसूले गए कर के कितना भाग जमींदारों के मालिकाना हक के लिए छोड़ दिया जाता था? 10वां भाग, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 10वां। मालगुजार कौन जमींदार माने जाते थे? मालगुजार प्राथमिक जमींदार माने जाते थे। किस जमींदारों को भू राजस्व प्रशासन की रीढ़ कहा जाता था? माध्यमिक जमींदार को भू राजस्व प्रशासन की रीढ़ कहा जाता था। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा वीडियो। ये रेखा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, इसलिए सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वीडियो में। बलपूर्वक मांगने पर ही जो जमींदार भू राजस्व की भरपाई करते थे कहे जाते थे, तो वो जमींदार ए जोड़तलब कहे जाते थे, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा जमींदार ए जोड़तलब। मुगल काल में जो अमीर दरबार में तैनात रहते थे क्या कहलाते थे? तैनात ए रकाब कहलाते थे, ऑप्शन ए हो जाएगा तैनात ए रकाब। जो अमीर दरबार में तैनात होते थे उन्हें माना जाता था, उन्हें आरक्षित बल माना जाता था और तैनात ए रकाब माना जाता था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन, अमीरों की मृत्यु के बाद उनकी सारी संपत्ति शाही खजाने वापस आ जाती थी, इस कानून को क्या कहते हैं? इस कानून को राजगामिता कानून कहते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा राजगामिता कानून। अमीर वर्ग की प्रशासनिक क्षमता में गिरावट कब आई? 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी के शुरुआत में, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दोनों। इजारा का अर्थ है, इजारा का अर्थ मालगुजारी को पट्टे पर देना है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इजारा का अर्थ मालगुजारी को पट्टे पर देना है। किस बादशाह के समय शाही निरंकुशता उच्चता के शिखर पर थी? अकबर के समय में, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अमीर वर्ग के प्रति अकबर में कौन सा सिद्धांत अपनाया? अमीर वर्ग के प्रति अकबर ने कौन सा सिद्धांत अपनाया? तो जैसा को तैसा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा जैसा को तैसा। मिश्रित शासक वर्ग की योजना किस मुगल बादशाह ने दी थी? अकबर ने दी थी, ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर। मजहर तौहीद उ इलाही, तुलादान तथा झरोखा दर्शन किस बादशाह ने चलाया था?
अकबर ने चलाया था। मुगलिया अमीर वर्ग का संगठन किस व्यवस्था के ढांचा में होता था? मनसबदारी में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, मनसबदारी में। मुगल काल में राजस्व अधिकारी होते थे। मुगल काल में राजस्व अधिकारी कानूनगो होते थे और चौधरी होते थे, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, दोनों। किस मुगल बादशाह ने यह कानून बनाया कि देनदारी बाकी न होने की हालत में मरने वाले अमीरों की संपत्ति कुर्क न की जाए? औरंगजेब। ऑप्शन डी होगा, औरंगजेब। उमरा परंपरा को किस बादशाह ने लाया था? बाबर ने लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असांप्रदायिक नीति की शुरुआत किस मुगल बादशाह ने किया था? अकबर ने किया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, अकबर। नोबिलिटी अंडर औरंगजेब नामक अध्ययन किस इतिहासकार से प्राप्त हुआ है? अतहर अली से। ऑप्शन बी हो जाएगा, अतहर अली। मुगलकालीन जमींदार प्रथा में हासिल क्या था? मुगलकालीन जमींदारी प्रथा में वास्तविक आय हासिल था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, वास्तविक आय। अगला क्वेश्चन, जमींदारी संकट पर किस इतिहासकार ने विस्तार से विचार किया है? सतीश चंद्र ने। ऑप्शन सी होगा, सतीश चंद्र। मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस मुगल बादशाह ने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अकबर मनसबदारी प्रथा को स्टार्ट किया था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट राजस्थान में हुआ था। अकबर का बचपन का नाम बदरुद्दीन था। अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में शासक बन गया था। अगला क्वेश्चन, मनसबदारी प्रथा में सुधार की आवश्यकता किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुई थी? शाहजहां के शासनकाल में हुई थी। किस मुगल बादशाह के अंतिम वर्षों में अमीर वर्ग में स्वार्थ प्रवृत्ति और गुटबंदी बन गई? औरंगजेब के समय में। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब। इससे आगे जो क्वेश्चन रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। 1 से 50 तक वीडियो जो है पिछले वाले वीडियो में प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। 1 से 50 तक का क्वेश्चन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।